Hello everyone, welcome back to Literary Ocean. In this video, I am going to summarize Far from the Madding Crowd, written by Thomas Hardy. It was first published in 1874 in Cornhill magazine. It is a pastoral novel. The title of this novel is derived from Thomas Gray's famous poem, Elegy written in country churchyard, and the lines are, Far from the madding crowd, ignoble strife, their sober wishes never learned to stray, along the cool sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. So let's start the summary. देखिए, इस नॉवल का हीरो गैब्रियल ओक है जो कि 28 साल का है। वह एक सेफर्ड है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए काफी फेमस है। एक दिन उसने एक गाड़ी पर एक लड़की को जाते हुए देखा जो कि काफी ब्यूटीफुल और चार्मिंग थी। ओक को पहली ही नजर में प्यार हो गया, मीन्स लव एट फर्स्ट साइट। उस लड़की का नेम बाथशेबा एवरडेन था। कुछ दिनों के बाद ओक ने उस लड़की को फिर देखा। वो लड़की अपनी आंट के साथ गौशाला में गाय दूहने आती थी। एक बार उस लड़की की हैड खो जाने पर गैब्रियल ओक ने हैड खोजने में उसकी मदद की थी, जिससे खुश होकर बाथशेबा ने उसको थैंक्स कहा, जिससे गैब्रियल को और भी उससे प्यार होने लगा। कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने गैब्रियल ओक की जान भी बचाई थी। कुछ यूं हुआ कि गैब्रियल ओक ने रात को सोते समय अपने कमरे का दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद कर दी थी, जिससे कमरे में धुआं भर गया। गैब्रियल ओक मरने ही वाला था, तभी बाथशेबा एवरडेन उसको बचा लेती है। इतना सब होने के बाद गैब्रियल ओक उससे और भी प्यार करने लगता है। हालांकि बाथशेबा को ये बात पता नहीं है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक दिन गैब्रियल ओक बाथशेबा के घर जाता है। घर पर बाथशेबा के ना होने पर उसकी आंट को सारी बात बता देता है। उसकी आंट कहती है कि बेटा उसको भूल जाओ, क्योंकि उसके कई चाहने वाले हैं। यह बात सुनकर गैब्रियल का दिल बैठ जाता है और वो वापस जाने ही वाला होता है कि बाथशेबा आ जाती है। वो दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मेरा कोई लवर नहीं है, मेरी आंट झूठ बोल रही है। इतना सुनते ही गैब्रियल उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बाथशेबा तुरंत उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और गैब्रियल लोग रिजेक्शन से डिसअपॉइंटेड होकर वहां से वापस चला आता है। कुछ दिनों के बाद बाथशेबा अपनी आंट का घर छोड़कर वेदरबरी चली जाती है। इधर गैब्रियल लोग अभी भी उस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि उसकी 200 भेड़ें खाई में गिरकर मर गई हैं। अब गैब्रियल लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह काम की तलाश में भटकते भटकते वेदरबरी जा पहुंचा। वहां पर उसने एक बड़े से फार्म हाउस को आग लगने से बचाया और यह फार्म हाउस था बाथशेबा एवरडेन का। बाथशेबा उसको धन्यवाद देती है और अपने यहाँ एज अ शेफर्ड वर्क करने को कहती है। ओक उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका के पास रहने का अवसर मिल रहा था। अब एंट्री होती है फार्मर बोलवुड की, जो कि काफी सीरियस माइंडेड पर्सन है और उसका औरतों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन बाथशेबा मजाक में ही बोलवुड को लेटर भेजती है। बोलवुड को पता चलता है कि लेटर बाथशेबा का है और फिर जब वह बाथशेबा को देखता है तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उसके प्यार में पड़ जाता है। उस लेटर को सीरियसली लेकर बाथशेबा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन बाथशेबा उससे प्यार नहीं करती, इसलिए उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। कुछ दिन बाद बाथशेबा की मुलाकात सर्जेंट ट्रॉय से होती है। सर्जेंट ट्रॉय उसकी ब्यूटी को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है और उससे अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है। सर्जेंट ट्रॉय अपने हैंडसम लुक, डैशिंग मैनर और फ्लैटरी से बाथशेबा का दिल जीत लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और इससे बॉलीवुड की जो बची खुची खुशी भी थी, जो आशा थी, वो भी खत्म हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद बाथशेबा को पता चलता है कि सर्जेंट ट्रॉय का फैनी रॉबिन के साथ लव अफेयर था। फैनी रॉबिन बाथशेबा के यहाँ बहुत पहले काम करती थी। बाथशेबा को यह भी पता चलता है कि फैनी रॉबिन एक बच्चे को जन्म देकर मर गई। सर्जेंट ट्रॉय को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछतावा करते हुए डिसाइड करता है कि वह अब बाथशेबा के साथ नहीं रहेगा और वेदरबरी छोड़कर वो चला जाता है। जल्द ही बाथशेबा को पता चलता है कि ट्रॉय पानी में डूबकर मर गया, हालांकि ट्रॉय अभी भी जिंदा था। इधर बॉलीवुड बाथशेबा को अकेला देखकर उससे फिर से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। बाथशेबा उसको प्रॉमिस करती है कि वो क्रिसमस तक अपना जवाब देगी। क्रिसमस की शाम बॉलीवुड एक बड़ी सी पार्टी रखता है। बाथशेबा भी पार्टी में आती है और जैसे ही वो अपनी बात बताने जाती है, सर्जेंट ट्रॉय आ जाता है। सर्जेंट ट्रॉय को जिंदा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। बॉलीवुड को गुस्सा आता है क्योंकि उसका फिर से पत्ता कटने वाला था। वह गुस्से में सर्जेंट ट्रॉय को गोली मार देता है। सर्जेंट ट्रॉय वहीं पर मर जाता है। मर्डर के चार्ज में बॉलीवुड को लाइफ टाइम जेल हो जाती है। अब बाथशेबा के 3 लवर्स में से केवल गैब्रियल ओक बचता है। एक दिन बाथशेबा को इंफॉर्मेशन मिलती है कि गैब्रियल ओक काम छोड़कर जा रहा है।
उसको रियलाइज होता है कि ओक ही एक आदमी था जो उसके साथ हर समय रहा, चाहे वो खुशी का दिन हो या गम की रात। बाथशेबा खुद उससे मिलने जाती है और उसको पता चलता है कि गैब्रियल ओक अभी भी उससे प्यार करता है। बाथशेबा गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गैब्रियल ओक बाथशेबा को बहुत पहले से प्यार करता था, तो शादी के टाइम उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये मैं हूँ, ये मेरी बाथशेबा है और हमारी शादी हो रही है। So thank you. If you like it, press the like button, share with your needy friends. Thank you.